नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये दोनों सेम है। और ये सारी जानकारी बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने फिजिशियंस डॉक्टर एस.के. डिडवानिया। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज मैं एक सवाल लेकर आई हूँ कि कई बार लोगों को लगता है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये क्या दोनों सेम चीज़ है? देखिए, दोनों का अल्टीमेट माने तो हम लोग निकालें तो एक ही है, लेकिन दोनों दो वर्ड है। मैं यूँ कह लूँ कि एक साइंटिफिक वर्ड है और एक लेमैन्स वर्ड है। कार्डियक अरेस्ट माने द वर्ड इटसेल्फ बताता है कार्डियक अरेस्ट, माने हार्ट की जो गति है, जो चाल है, वो अरेस्ट हो गई है, बंद हो गई है। उसका नतीजा जो हम लोग लेमैन टर्म में कहते हैं वो दैट इज़ हार्ट अटैक, कि हार्ट में ऐसा अटैक आया है जिसके चलते कार्डियक अरेस्ट हो गया है। इसलिए दोनों का माने अल्टीमेट एक ही है, लेकिन एक साइंटिफिक टर्म में है और एक लेमैन्स टर्म में है। जहाँ तक आपका और सवाल इसके संबंध में ये है कि दोनों का मैनेजमेंट एक ही है, वेदर इट इज़ कार्डियक अरेस्ट और वेदर इट इज़ ये। कार्डियक अरेस्ट हम तब कहते हैं जब हम देखते हैं कि हार्ट की गति नहीं चल रही है, पल्स नहीं मिल रही है, ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा है, प्यूपिल एकदम डायलेटेड और फिक्स्ड हो गया है, और उसको हम कंफर्म करते हैं ईसीजी से, तो कोई ट्रेसिंग नहीं आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो हम कहते हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट हो गया है। दैट मे बी ड्यू टू लेमैन्स टर्म ऑफ हार्ट अटैक, कि ये हार्ट अटैक इसको आया है। दैट इज़ अगेन वही ब्लॉकेज ऑफ कार्डियक वेसल्स हुआ है जिसके चलते हार्ट अटैक आया, एंड दैट नाउ वी आर यूजिंग द टर्म कि इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है। अगर बात करें इन दोनों के, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया, किसी को हार्ट अटैक आया, तो सबसे पहले उस स्थिति में इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल तो बहुत ट्रेनिंग भी दी जा रही है एक सीपीआर की, कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन, जो कि तुरंत हो सकता है मेडिकल आपको उपलब्ध नहीं हो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो पहला जो है हर आदमी को वो कि कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन अगर कर सकें, टिल ये नहीं कि उसके लिए हम लोग रुकें, टिल हम उसको साधन जुटाते रहें इसी बीच में कि हम उसको जल्दी से जल्दी किसी अस्पताल में ले जाएं। और कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन तो बहुत इजी है, माने आपको प्रिकॉर्डियम के ऊपर, माने छाती के ऊपर जो है उसको प्रेशर दे के और रेस्पिरेशन से कोइंसाइड करके 1:4 के रेशियो में हम प्रेशर देते हैं। लेकिन लेमैन को ये समझना चाहिए कि इतना भी प्रेशर नहीं दें कि हड्डी सब बहुत सारी हड्डियां टूट जाए, वो ध्यान में रखना। लेकिन वो तभी जब तक हम साधन नहीं जुटा पाएँ कि हम किसी नज़दीकी अस्पताल में ले जाएं, क्योंकि अगर इमीडिएट मैनेजमेंट हार्ट अटैक या एक्यूट कोरोनरी इंसफिशिएंसी बिफोर कार्डियक अरेस्ट या इवन आफ्टर कार्डियक अरेस्ट, अगर इमीडिएट मैनेजमेंट होता है तो काफ़ी मरीजों को बचाया जा सकता है। इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो उसे अस्पताल पहुंचाएं। नहीं तो जो साधन हमारे पास है कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन, दवाई हम बता नहीं सकते हैं आपको कि लेमैन को कि आप ये दवाई दीजिए, क्योंकि क्या कंडीशन है वो हम नहीं जानते। इसलिए द सेफेस्ट इज कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन and transfer him to a tertiary center as soon as possible, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेंटर as soon as possible, जिससे वहाँ फिर अगर समय मिला, अगर मरीज़ की हालत कुछ हद तक ठीक हुई, तो हम उसे जो यूजुअल ट्रीटमेंट है थ्रोम्बोलिसिस का, एंजियोग्राफी का, पीटीसीए या प्राइमरी थ्रोम्बो एंजियोप्लास्टी का, ये सब कर सकें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि किसी को अगर लेमैन प्रॉब्लम है तो उसे आप दवा नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के सलाह के। लेकिन अगर किसी को हार्ट की समस्या है, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें हार्ट की समस्या, तो उस स्थिति में एक हार्ट पेशेंट के पास कौन सी दवा हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए? जो यूजुअली वो पेशेंट लेते हैं, जो यूजुअली प्रिस्क्राइब रहता है, उसे ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट की टैबलेट रहती है, डिस्प्रिन की टैबलेट रहती है। तो इमीडिएट तो हम उसको डिस्प्रिन की 1-2 गोली चूसने के लिए दे दें तुरंत, और ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट की टैबलेट दे दें।
अगर वो हार्ट का मरीज है और नोन पेशेंट है तब। नया है कोई, इसको हम दें नहीं दें ये उस स्थिति में वहाँ पर डिपेंड करता है। ये हम दे दें और उसे जितनी जल्दी हो ट्रांसफ़र करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो सारी जानकारी बताई है उसके लिए। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो सारी जानकारी बताई है आपने उन्हें ठीक से सुना और समझा होगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।